मोदी सरकार टैक्स पेयर्स को देगी बड़ा तोहफा। अब लाखों की सैलरी वालों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स। 15 लाख प्रतिवर्ष कमाने वालों को बजट में बड़ी राहत देगी मोदी सरकार। देश की जनता अब बेसब्री से 2025 के बजट का इंतजार कर रही है, इस उम्मीद में कि शायद महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाए या बजट में कटौती हो जाए। अब बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जी हां, बजट 2025 में इनकम टैक्स में बड़ी कटौती की जा सकती है, ये जानकारी सामने आई है, जिससे लाखों टैक्स पेयर्स को फायदा मिलेगा और उनकी टेक होम इनकम भी बढ़ जाएगी। यानी ज्यादा वो कमाएंगे तो ज्यादा खर्च कर पाएंगे। ये बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 15 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स में कटौती करने पर विचार कर रही है। ये बड़ी खबर है और अगर सरकार ऐसा फैसला लेती है तो जाहिर तौर पर इससे जो लाखों टैक्स पेयर्स हैं उन्हें मदद मिलेगी। खासकर महंगाई के बोझ से दबे शहरवासियों को इसका फायदा हो सकता है। और लगातार टैक्स को लेकर तो सवाल जो है विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं। तमाम ऐसे कारोबारी वर्ग हैं जिनकी तरफ से बार बार जो है टैक्स का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा गया है। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि अगर आप सालाना 15 लाख रुपए तक कमाते हैं, अगर आपका जो वर्ष का जो कहीं ना कहीं एक तरीके से इनकम है वो 15 लाख के करीब है, तो जाहिर तौर पर यह बड़ी राहत देने की तैयारी सरकार कर रही है। आपको टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि बजट फरवरी 2025 में पेश होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इस पर विचार कर रही है कि आने वाले वक्त में सरकार इसकी घोषणा करेगी। ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बड़ी खबर है कि 15 लाख तक सालाना जो कमाई करते हैं लोग, उन्हें बजट में बड़ी राहत सरकार देगी। गरीब और मिडिल क्लास खाने पीने की चीजें जो बढ़ रही है कीमत, उससे जाहिर तौर पर परेशान है। महंगाई का जिक्र बार बार किया गया है, लेकिन इससे किस तरीके से आम जनता को, मिडिल क्लास जो वर्ग है, उसे राहत दी जाए, इसको लेकर सरकार अब तैयारी कर रही है। फिलहाल 3 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की वार्षिक आय पर 5% से 20% के बीच टैक्स लगता है। उससे ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना पड़ता है। अब सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि फिलहाल सरकार ने कितना टैक्स घटेगा इस पर फैसला नहीं किया है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के करीब इस पर फैसला लिया जा सकता है। यह जानकारी फिलहाल सामने आई है। वहीं वित्त मंत्रालय ने भी फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो है बैठक हुई है। तमाम अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे और उस बैठक के बाद अधिकारियों ने किस तरीके से वित्त मंत्री के सामने जो है अपनी डिमांड्स रखी हैं और किस तरीके से जो है अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग जो कहीं ना कहीं चीजें हैं उनके लिए किस तरीके से राहत जनता को मिले, इसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी सुनिए। हमने बेसिकली ये दिया कि इस सेक्टर को कैसे ग्रो किया जाए। इस सेक्टर की हमारी जो चीजें, पॉलिसी चेंजेस जो हम चाह रहे थे, पर्टिकुलरली हम ई कॉमर्स पॉलिसी पे हमने बात की, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पॉलिसी पे हमने बात की, जिससे सरकार ने बहुत अच्छी, ऑनरेबल माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से सुना और बड़ा ही पॉजिटिव रही है पूरी मीटिंग। हमें लग रहा है कि उन्होंने अच्छी तरह से नोट्स लिए और पूरी टीम ने बहुत अच्छी तरह से हमसे इंटरेक्ट किया। सबसे पहले तो हम लोग मैडम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का शुक्रिया अदा किए। 2024-25 के बजट के लिए जेम ज्वेलरी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा उन्होंने ध्यान दिया। अच्छा खासा SNZ का पॉलिसी के लिए उन्होंने जो सेफ हार्बर रूल्स लाए, तो उसके लिए हमारे जो कुछ दिक्कतें हैं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने FAQs डिपार्टमेंट को भेजे, उनको एक्सपेडिट करना है। बाकी प्लेटिनम जो है, जो आज गोल्ड का दाम इतना ऊपर जा रहा है, तो प्लेटिनम का भी डिमांड बढ़ रहा है, तो उसके लिए
ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए हमने अपील की है कि वो भी सारे प्रेशियस मेटल स्टोन्स के जैसे प्लेटिनम में भी ड्यूटी ड्रॉबैक होनी चाहिए। और दूसरा सारे ज्वेलरी पार्क्स हमारे जो अपकमिंग मुंबई में है, आज मेरठ और बेंगलोर में है, तो वो सबको हार्मोनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गिना जाए, जिससे ये ज्वेलरी पार्क को बढ़ावा मिले और एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा हुआ। हमने रिक्वेस्ट करी है, एक तो हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो उसको जारी रखें, जो 31 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, इसको एक्सटेंड कर दें तो जिसको एक्सपोर्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा हम ये कह रहे हैं क्योंकि यूएस ने अभी जैसे अनाउंस करा ट्रम्प के आने के कि चाइना पे ड्यूटी लगाएंगे, सब लगाएंगे, और हमें जो उम्मीद एक्सपोर्टरों को है वो चाइना को छोड़ के इंडिया को आना चाहते हैं। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके लिए कोई 350-400 करोड़ का फंड क्रिएट करा जाए और हम वहां पे जाएं, एग्जीबिशंस लगाएं, हम B2B मीटिंग करें, सो दैट हम यूएस मार्केट को जितना जल्दी कैप्चर कर ले, क्योंकि चाइना फिर अनकम्पिटिटिव हो जाएगा। Our key suggestion include that India should look into the huge opportunity which is coming in the US with the increasing tariff on China. We did a study and we have come to the conclusion that we can add around $25 billion of additional export in sectors such as electronics and electricals, automobile and auto components, organic chemicals, toys, furniture, textile and made-ups, as well as in the footwear sector. And all that is required is that we have to increase our focus on the US market by doing much more participation, trade fair, exhibition, bar, seller meet. For that, we require additional funding from the government. We have proposed that 250 crore additional may be allocated every year for 3 years' time. The other important issue with regard to continuation of the interest equalization scheme in its old form, so that MSME can take the benefit with a cap of rupees 10 crore per year. The third important issue which was raised by the industry is with regard to the incentivizing the R&D support, because globally R&D is incentivized with tax deduction of 200 to 300%. We also want that in the new budget the government should look into incentivizing R&D, as our R&D spending is pretty low. The fourth important issue is that we want that India should develop its own global shipping line. The good thing is the Shipping Corporation of India is acquiring new ships, but we require much more focus on the shipping, and as of now we are completely at the mercy of the foreign shipping line. They are raising the tariff freight as and when required. So if we have our own shipping line, it will stabilize that. We have seen that happening with the container manufacturing into the country. And then couple of issues with regard to the GST has been raised, which FM said that needs to be flagged to the GST Council, which in any way we will be doing that. तो ये फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं जानकारी आपको दे रही हूं कि इस तरह की ये खबर सामने आई है कि 15 लाख रुपए जो सालाना जिनकी कमाई है उन्हें दरअसल बजट में बड़ी राहत सरकार दे सकती है, उनके टैक्स में छूट दी जा सकती है। हालांकि क्या सरकार फैसला करेगी ये तो 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा वो दरअसल तब जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन कुछ दिन पहले ही मिडिल क्लास से जुड़े लोग सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग लगातार कर रहे हैं। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब भी दिया था। एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट में वित्त मंत्री से मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ को कम करने का अनुरोध किया था, और यूजर ने जो पोस्ट किया था उसमें लिखा था कि मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत देने पर विचार करें। मैं इसमें शामिल चुनौतियों को समझता हूं, लेकिन ये सिर्फ एक दिल से किया गया अनुरोध है। ये यूजर ने लिखा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए, और जवाब भी वित्त मंत्री का सामने आया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लोगों की आवाजों को जरूर सुनती है और उनके सुझावों को वो महत्व देती है। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। आपका सुझाव जो है वो मूल्यवान है। मैं आपकी चिंता को समझती हूं और आपकी बात का सम्मान करती हूं। यह वित्त मंत्री का जवाब था उस सोशल मीडिया यूजर को। तो ऐसे में समझा जा रहा है कि दरअसल सरकार जो है अब मिडिल क्लास पर इस बजट में ध्यान देगी।
और उम्मीद यही की जा रही है कि दरअसल जो सालाना 15 लाख रुपए तक कमाते हैं, अब उन्हें एक बड़ी राहत इस बजट में मिल सकती है, उनके टैक्स में छूट मिल सकती है, या जो है किसी तरह का कोई प्रावधान तो जरूर बजट में होगा। तो ये कहीं ना कहीं जानकारी निकलकर सामने आई है। मैं आपको जानकारी दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो मिडिल क्लास है यानी मध्यम वर्ग 20 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले व्यक्तियों पर टैक्स का बोझ जरूर घटा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख रुपए से कम आय वाले टैक्स पेयर से इनकम टैक्स कलेक्शन का प्रतिशत घटकर 2024 में 6.22% पर आ गया था। 2014 में जो 10.17% था, यानी यूपीए के शासनकाल में ये बोझ टैक्स का मिडिल क्लास पर ज्यादा था, जो कि 2024 तक घटा है। ये जानकारी जरूर जो है निकलकर सामने आई है, लेकिन फिलहाल देखना होगा फरवरी 2025 जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट संसद में पेश करेंगी, तो क्या ऐसी कोई घोषणा सरकार की तरफ से इस बजट में की जाती है या नहीं? क्या वाकई मिडिल क्लास को सरकार इस बार बजट में एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है या नहीं? फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैंने आपको ये जानकारी दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।